Hey guys, welcome back to my channel. My name is Anurag and I hope you all are doing wonderfully great. आज का टॉपिक होने वाला है थोड़ा इंटरेस्टिंग और हम बात करने वाले हैं टेस्टोस्टेरोन के बारे में। जी हाँ, द मेल हार्मोन, जिसके बारे में बहुत सारी वीडियोस आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी। अगर आप सर्च भी करेंगे कि टेस्टोस्टेरोन क्या है, कैसे इसको नेचुरली बूस्ट कर सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं इसको इम्प्रूव करने के लिए, क्या रीज़न है इसके डिक्लाइन होने का, इस पर आपको हज़ारों वीडियो मिल जाएंगी। बहुत से भिन्न भिन्न यूट्यूबर्स इस पर वीडियो बना चुके हैं, इस पर चर्चा कर चुके हैं। मेरा वीडियो बनाने का मोटिव बिल्कुल साफ है, क्लियर है आज, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप पूरी वीडियो को देखिए, रैशनल माइंड से देखिए, समझिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या कहना चाहता हूँ, मेरे पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो गिव इट अ थम्स अप, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, थोड़ा प्रोत्साहन मिलता है गाइस। तो गाइस, आई एम 36-year-old मैन, मैं 36 साल का हूँ और आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। आई एम अ टेलीकॉम इंजीनियर एंड आई वर्क फॉर अ रेप्यूटेड आईटी फर्म। स्ट्रेस लेवल्स हमारे हाई होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया अपनी वीडियोस में कि आप सुबह से लेकर रात तक ऑफिस का काम, उसके बीच में फैमिली को देखना, बच्चे को देखना, सबको देखना, और हज़ारों तरह के काम होते हैं। तो थोड़ा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और थोड़ा वर्कआउट करने का शौक भी है मुझे, तो उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है और अपने शौक भी पूरे करने पड़ते हैं, राइट। शौक तो पूरे करने चाहिए। तो आई मीन गाइस, इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव क्लियर था। 6 महीने पहले करीबन मैंने अपना टेस्टोस्टेरोन का टेस्ट कराया था, टोटल टेस्टोस्टेरोन, प्री टेस्टोस्टेरोन। तो जो मेरा टेस्टोस्टेरोन आया था दैट वाज समवेयर अराउंड 506 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर, जो कि एक ऑप्टिमल रेंज थी, ठीक था, सब कुछ सही था। और आई डू रिमेंबर एट दैट टाइम आई वाज गोइंग थ्रू सम really tedious और कॉम्प्लेक्स ऑफिस वर्क, जिसकी वजह से मैं थोड़ा बहुत स्ट्रेस में भी था। लेकिन फिर भी द रिजल्ट वर ओके, बट देन देयर वर मेनी रीजंस बिहाइंड इट कि रिजल्ट्स ओके क्यों थे। और बहुत सारे रीजंस ये भी होते हैं इन जनरल भी, अगर मैं जनरलाइज करूँ स्टेटमेंट को, कि टेस्टोस्टेरोन का जो रेट है, अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप देखेंगे, तो लास्ट डिकेड से डिक्लाइन हो रहा है मैन में। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, उस पर आज हम बात करेंगे, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, प्रैक्टिकल बातें करेंगे। इसमें पढ़ी बातें तो हैं डेफिनेटली, जो कि मैंने पढ़ रखी हैं, जो मैंने स्टडी कर रखी है, लेकिन गाइज सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इट शुड कम आउट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, रादर देन कि कुछ लोग यूट्यूबर्स जिनको अपने लोग बच्चे लोग ईमेल करके प्रॉब्लम भेज रहे हैं और वो जवाब बता रहे हैं, वो डॉक्टर बाबू बन गए हैं। बट एनीवेज गाइज, दैट्स फाइन। गाइस देखिए, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन जो इतना इम्पॉर्टेंट हार्मोन है एक हेल्दी लिविंग के लिए, एक हेल्दी बीइंग के लिए, अगर मैं बोलूँगा, जिसके और ऐसा हार्मोन है जिसके दोनों तरह के इफेक्ट्स होते हैं। एंड्रोजेनिक इफेक्ट भी होते हैं और एनाबॉलिक इफेक्ट भी होते हैं। अगर मैं जनरल अच्छी हेल्दी लिविंग के लिए कहूँ या फिर बॉडी बिल्डिंग के लिए कहूँ, तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन। जैसे मैंने बताया आपको, लास्ट डिकेड से इसके रेट्स रेगुलरली कम हो रहे हैं, जिसके बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण मैं बोलूँगा, आई एम नॉट टॉकिंग इन एनी पर्टिकुलर सीक्वेंस, कोई सीक्वेंस पे बात नहीं कर रहा हूँ, बट इन जनरल बात कर रहा हूँ कि पहला पॉइंट है ये कि जो काफ़ी स्टडीज़ हुई हैं और जो पता चला है कि जो लोग प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, प्लास्टिक भी स्पेशली जो कि BPA फ्री नहीं होता, जिसपे कि BPA होता है। अगर आपने देखा होगा आजकल बहुत सारी बॉटल्स आती हैं, इसमें लिखा होता है स्पेसिफिकली BPA फ्री। तो तो ये BPA जो एक ऐसा केमिकल है जिसको बोला जाता है कि इट इज़ एंटी एंड्रोजन, और इसका एस्ट्रोजन लाइक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से मेल टेस्टोस्टेरोन काफ़ी कम होने के चांसेस होते हैं। तो अगर आप प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, अगर आपने जनरल देखा भी होगा आजकल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने सुना ज़रूर होगा कि प्लास्टिक के बर्तनों में खाना मत खाइए, प्लास्टिक को रीहीट मत करिए, BPA फ्री प्लास्टिक यूज़ करिए। ये सब बहुत ज़्यादा चलन में है, क्योंकि बहुत सारी स्टडीज हुई हैं और ऐसा पता चला है कि BPA के यूज़ से टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम होने के बहुत सारे चांसेस हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी एक ऐसी चीज़ है गाइस जो जिसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। एंड लो टेस्टोस्टेरोन इज़ वन ऑफ देम, क्योंकि स्लगिश हो जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, आपके जिसे कहते हैं कि बॉडी में जो फैट की परसेंटेज है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत सारी स्टडीज़ हुई हैं, अगर आप पढ़ेंगे आपको मिल भी जाएंगी
कि ओबीस अगर आप हैं तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तीसरा वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि है स्ट्रेस। नाउ स्ट्रेस गाइस, ये आपने हर बार सुना होगा गाइस, लोग कहते हैं कि यार स्ट्रेस मत लो, यार स्ट्रेस मत लो, इससे तुम्हारी हेल्थ सही नहीं होगी, तुम्हें प्रॉब्लम्स होंगी। डेफिनेटली बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और एक प्रॉब्लम ये भी होती है कि आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाते हैं अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है। स्ट्रेस लेवल अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा होते हैं तो एक हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस होता है जिसको कॉर्टिसोल कहते हैं। अब कॉर्टिसोल और टेस्टोस्टेरोन जो ये दोनों हार्मोन्स हैं, ये दोनों कहते हैं ना कि तो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, सीसॉ की तरह है कि अगर आपका कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन अगर आपका ज़्यादा है तो आपको बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल कम है। तो ये ध्यान जरूर रखिए कि आप स्ट्रेस का होना टेस्टोस्टेरोन को कम करके ही मानेगा। अब चौथा कारण है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगेन दैट इज द फूड दैट वी टेक। गाइस फूड इनटेक बहुत ज़रूरी है। जैसे बोला जाता है कि भैया जीना है तो खाना है, और अगर आप पुराने लोगों के बारे में सुनेंगे तो हम हर बार कहते थे कि यार इसने तो पुराना चावल खा रखा है, यार इसमें तो ताकत है, इसमें तो ऐसा है वैसा है। तो आजकल का फूड अगर आप देखेंगे बहुत ज़्यादा अडल्ट्रेटेड है, उसमें वो न्यूट्रिएंट्स जो नेचुरल न्यूट्रिएंट्स फूड में होते थे वो डेफिनेटली नहीं मिल पाते हैं। पहले की तो जो कहते थे ना कि जो मिट्टी होती थी वो उपजाऊ होती थी, मिट्टी में ही बहुत सारे मिनरल्स होते थे, लेकिन आजकल तो मिट्टी भी उपजाऊ नहीं है और हर चीज़ में इतनी मिलावट हो चुकी है कि रियल फूड मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत मुश्किल है। आई मीन टू से बट स्टिल बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं फूड के, अगर आप उनको अपने डाइट में रखते हैं तो आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है, अच्छा रहता है, बेहतर होता है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करूंगा जिंक का डाइट में होना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी टेस्टोस्टेरोन लेवल को बॉडी में मेंटेन करने के लिए। दूसरी चीज़ है विटामिन D3, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लोग बहुत सारे भूल जाते हैं, बट विटामिन D3 जिसे द सन विटामिन भी कहा जाता है, ये बॉडी में होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स अच्छे रहे, बढ़िया रहे। तीसरी चीज़ है विटामिन C, विटामिन E, ये दो विटामिन बहुत, विटामिन B भी कह सकता हूँ कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट विटामिन है जिनकी अगर आपकी बॉडी में वो सही मात्रा में ऑप्टिमम लेवल में है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। और इसके साथ साथ हेल्दी फैट्स का सेवन करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नट्स हो गए, आलमंड्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स हो गए और देसी घी हो गया, जिससे आजकल लोग बहुत अवॉइड करते हैं, लेकिन हेल्दी फैट्स का सही मात्रा में, जैसे मैंने बोला ऑप्टिमम क्वांटिटी में। ये नहीं कि भैया आपका नस्तर भर के, जैसे कि भाग में हमारे मिल्खा जी ने खाया था, रिस्पेक्टेड मिल्खा जी जो कि नहीं रहे, आई मीन मैंने उनका नाम लिया तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एथलीट्स ऑफ आवर टाइम एंड ऑफ इंडिया ऑफ कोर्स। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि वो पुराना चावल या फिर पुराना घी बचाने के लिए आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी उतनी होनी चाहिए, जो कि आजकल हम लोगों की नहीं है। बहुत ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल है हमारा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं भी एक IT प्रोफेशनल, बहुत सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, बैठे रहते हैं कंप्यूटर के आगे, काम करते रहते हैं, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो ये चीज़ भी एक बहुत ज़रूरी है कि फूड आपका अच्छा हो। और इसके अलावा एक जो मैं 5वां पॉइंट बोलना चाहूँगा वो है स्लीप। एडिक्वेट स्लीप मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको एडिक्वेट स्लीप नहीं मिल रही है तो कहीं ना कहीं आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इससे हिट होगा और कम होगा। बोला जाता है कि 7 से 8 घंटे की स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे अगर थोड़ी भी कम होती है, इधर उधर होती है, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल का कम होना लाजमी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, छठा पॉइंट मैं ये बोलना चाहूँगा कि अगर आपको किसी तरह की प्रॉब्लम है, सेक्सुअल प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन लो है और बढ़िया बेहतर वे में प्रोड्यूस नहीं हो रहा है बॉडी में, दैट कुड बी वन रीज़न एज वेल। तो अपने डॉक्टर से चेकअप कराइए, डॉक्टर से बात करिए। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ गाइस, मैं आपको वही बता रहा हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने देखा है। यंग जो बच्चे होते हैं जो अपनी प्यूबर्टी हिट करते हैं, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल तो स्काई रॉकेट होता है, लेकिन जो 30 साल से ऊपर की उम्र के लोग होते हैं उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्रीज होना शुरू होता है। लेकिन आजकल तो जैसे आपने देखा है कि बहुत सारे यंग लोगों में भी इसकी कमी हो गई है बिकॉज ऑफ मैनी फकिंग रीजंस। आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट देम। अगर आप देखना चाहते हैं तो वो उस्ताद जी ने अपने कवर कर लिया वीडियो में, तो आप देख लीजिएगा। एनीवेज, नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो सकता है। कई लोग इस पे सवाल खड़ा करते हैं, मैं नहीं मानता कि कहीं भी बात है। नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल
डेफिनेटली इंप्रूव हो सकते हैं अगर आप एक हेल्दी डाइट रखें, हेल्दी फैट रखें डाइट में, और अच्छी हेल्दी डाइट लें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, एग्स अगर आप खाते हैं तो एग्स खाइए, योग खाइए, योग बहुत हेल्दी होता है, नट्स खाइए, और एक बैलेंस डाइट रखिए ओवरऑल। ऐसा नहीं करिए कि आपको, मतलब कहने का मतलब है सब खाइए लेकिन एक ऑप्टिमम क्वांटिटी में, जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो ज़रूर खाइए। एडिक्वेट स्लीप लीजिए, विटामिन D3 सन, विटामिन D3 का सन विटामिन ज़रूर लीजिए, जिंक, विटामिन जिंक हो गया, विटामिन C हो गया, विटामिन E हो गया, विटामिन D हो गया, इनसे एनरिच्ड फूड खाइए। इसके अलावा स्ट्रेस कम करने की कोशिश करिए, अपनी ज़िंदगी में खुश रहने की कोशिश करिए ज़्यादा। आई नो आजकल टाइम में तो मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम सब जद्दोजहद ज़िंदगी की जद्दोजहद में फंस चुके हैं, लेकिन फिर भी कोशिश ज़रूर करिए। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि BPA फ्री चीज़ें ज़्यादा यूज़ करिए, स्टील यूज़ करिए। आई मीन आई एडवाइज यू यूज़ स्टील ग्लास में पानी पीजिए, ग्लास यूज़ करिए, वो बेटर ऑप्शन है रादर देन हैविंग अ प्लास्टिक यूटेंसिल। ज़्यादातर प्लास्टिक में पानी लोग मत पीजिए। मैं तो आपको यही एडवाइज करूँगा, मेरा पर्सनल से तो यही रहेगा। बाकी यही सब चीज़ें हैं गाइज। थोड़ा अगर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपका है, थोड़ा बहुत मूवमेंट, एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग ज़रूर करिए। वेट ट्रेनिंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सब हार्मोन्स का खेल है गाइस। हेल्दी हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। अगर आपने सुना होगा, आपको पता भी होगा कई लोगों को तो, कि अगर आप कंपाउंड एक्सरसाइजेस करते हैं, जो स्तंभ है हमारे, जिनको बोला जाता है, जैसे चेस्ट प्रेस हो गई, जिसे बेंच प्रेस कहते हैं, बेंच प्रेस हो गई, स्क्वाट्स हो गए, डेडलिफ्ट्स हो गई, और स्टैंडिंग शोल्डर प्रेस हो गई। अगर आप ये एक्सरसाइजेस करते हैं तो बॉडी में आपके हेल्दी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। बैक की अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, बहुत ही बड़ा मसला है, आपको पता है, तो GH जिसे कहते हैं ग्रोथ हार्मोन बॉडी में प्रोड्यूस होता है। उससे ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन, लेग्स की एक्सरसाइज अगर आप करेंगे तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस होगा ही होगा। इसके अलावा गाइस आप सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। मैं कभी भी किसी को मना नहीं करता सप्लीमेंट लेने से। स्टडी करिए, पढ़िए, अगर आपके बजट में आता है, अगर आप खरीद सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं, तो सप्लीमेंट भी आप अपनी डाइट में रख सकते हैं। बहुत सारे टेस्टोस्टेरोन बूस्टर मार्केट्स में आते हैं, सबको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, उस पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और अगर उसके इंग्रेडिएंट्स आपको लगता है, क्योंकि इंग्रेडिएंट लिस्ट भाई लिखी होती है साफ साफ, इंग्रेडिएंट्स अगर आपको लगता है अच्छे हैं, बढ़िया हैं, तो उसको सप्लीमेंट एज ए सप्लीमेंट भी आप यूज़ कर सकते हैं। सप्लीमेंट का यूज़ करने का मतलब तभी होता है जब आप और सारे फैक्टर्स पे खरे उतरते हैं। तो और सारे फैक्टर्स पे खरे उतरिए और फिर सप्लीमेंट का यूज़ करिए। मैंने रिसेंटली सप्लीमेंट, मैं इस वीडियो बना चुका हूँ ब्लू ऑक्स पे। ये सप्लीमेंट मैंने कुछ टाइम पहले, अगर आपको मैंने बताया होगा कि यूज़ किया था, ये है ब्लू ऑक्स, जिसको मैंने कुछ टाइम पहले यूज़ किया था। एंड देन दिस इज़ अनदर सप्लीमेंट जो कि मैं आजकल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे तो दिस इज़ एन इंडियन कंपनी, न्यूट्रिजा, और ये था सप्लीमेंट जो मैंने आपको बताया पहले, ब्लू ऑक्स। तो ये दो सप्लीमेंट है जो मैंने थोड़े बहुत यूज़ करे हैं। मैं रेगुलरली, तो देखिए ये भी मेरा अभी काफ़ी टैबलेट्स पड़ी हुई, तो मैं इतना रेगुलरली यूज़ नहीं करता हूँ, कि आई एम नॉट दैट फॉन्ड ऑफ कि मैं इन पर रिलाई करता था कि मेरा भराई बड़ा। इसको लिए हुए आई थिंक 6-7 महीने हो गए हैं, मुझे ज़्यादा ही हो गया आई गेस। इसको भी लिए हुए मुझे आई थिंक कुछ टाइम हुआ है। मैंने भी इसको अगर देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट ये भरा ही पड़ा है, अभी मैंने इतना कुछ यूज़ नहीं करा है। बट देन मैंने इसको इसलिए लिया क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं बहुत ज़्यादा नेचुरल हैं। दिस इज़ कॉल्ड टेस्टोपीक, न्यूट्रिजा कंपनी का प्रोडक्ट है। 150 कैप्सूल है, 30 सर्विंग्स हैं, ऐसा बोला जाता है। इट बूस्ट योर टेस्टोस्टेरोन एंड रिड्यूसेस एस्ट्रोजन। एक पॉइंट और बोलना भूल गया आपको कि अगर आप एस्ट्रोजन रिच फूड खाते हैं तो वो भी कम करिए अपनी डाइट में। इट बिल्ड्स लीन मसल एंड स्ट्रेंथ योर सपोर्ट एंड स्ट्रेंथ सपोर्ट पे काम आता है। इंटेंसिफाइड सेक्स ड्राइव एंड लिबिडो। ओके, सप्लीमेंट फैक्ट्स की अगर तरफ मैं जाऊँ तो इसमें करीबन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 21 एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट है इसमें, बोरॉन साइट्रेट है, ट्रिपल एस्ट्रेस है, शिलाजीत है, लॉन्ग जैक एक्सट्रैक्ट है, अश्वगंधा है, जो कि अश्वगंधा बहुत अच्छा साइंटिफिकली प्रूवन हर्ब है आपको नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए। सफ़ेद मूसली है, स्टिंगिंग नेटल रूट भी काफ़ी अच्छी मानी जाती है। आपको मतलब एंटी एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज़ होती है इसकी, फ्री टेस्टोस्टेरोन भी पैदा करती है बॉडी में। देन देयर इज टोंगबत लाई इन दिस एज वेल, जिसको मैंने लॉन्ग जैक एक्सट्रैक्ट बोलता है। इसकी भी ये भी आपकी बॉडी में फ्री टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है, एंटी एस्ट्रोजन प्रॉपर्टीज़ होती हैं।
देन देयर इज एल कार्निटीन, कार्निटीन भी डाल रखा है। कार्निटीन को नॉट श्योर, आई एम नॉट दैट मच श्योर, बट मैंने जब कार्निटीन यूज़ किया तो मुझे तो हर बार ही फ़र्क पड़ा है। मैंने जब अपने फैट लॉस जर्नी में जब भी कार्निटीन को यूज़ करता था विद डेफिनेटली एन ऑप्टिमल डाइट, अपने मैक्रोस को काउंट करता था, तो मुझे तो फैट लॉस ज़रूर इससे मिला है। तो मैं तो इसका कभी बुराई नहीं करूँगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कार्निटीन काम नहीं करता, मेरा ऐसा मानना नहीं है। कार्निटीन काम करता है अगर आप उसको सही तरह इफेक्टिवली यूज़ करेंगे, मेरा पर्सनल मानना है, राइट। मैं वो डॉक्टर नहीं हूँ। फिर इसमें एंटी जैसे एंड्रोजन इसमें लिस्टेड है कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स है इसमें, एंड्रोजन रिसेप्टर एक्टिवेटर्स हैं इसमें, वाइटल विटामिन जैसे कि जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन B6, विटामिन D3, बायोप्रिन जो कि एब्जॉर्ब, ब्लैक पेपर जिसे कहते हैं कि एब्जॉर्प्शन एनहांसर, सब है इसमें। तो अगर आप इस सप्लीमेंट को ट्राई करना चाहेंगे, भारतीय कंपनी है, भारतीय कंपनी को अगर आप बढ़ावा देना चाहेंगे तो आप इसको प्रोडक्ट को ज़रूर ले सकते हैं। मैं एग्जैक्टली क्यों जूम नहीं कर पा रहा हूँ मैं, एक सेकेंड गाइस, मैं चाहता हूँ आपको दिखाना ये इंग्रेडिएंट्स, अगर ये हो पाता है तो। नहीं हो पा रहा है यार, डिलीट हो गया ये। चलो एनीवेज दैट्स फाइन। बट देन इसमें काफ़ी सारे 21 इंग्रेडिएंट्स ऑलमोस्ट इसमें हैं जो कि काफ़ी इफेक्टिव हैं। ये देखिए आप शायद हो गया। तो 21 इंग्रेडिएंट्स हैं इसमें जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। एनीवेज, तो यही था वीडियो बनाने का मोटिव गाइस, कि अगर आपको लगता है, अगर आपको लगता है कि आपको टेस्टोस्टेरोन बॉडी में कमी हो रही है, वीकनेस हो रही है, टेस्ट कराइए, इन सब फैक्टर्स को अपनाइए अपनी लाइफ में, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। कमिंग फ्रॉम अ हॉर्सेस माउथ, मैं तो ये बोलूँगा आपसे, फालतू वीडियोस मत देखिए, जो कंटेंट आपको एब्जॉर्व करना है उसको एब्जॉर्व करिए, इधर उधर ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे लोग सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए वीडियोस बनाते हैं, बट देन टू बी ऑनेस्ट ये सारे फैक्टर्स नेचुरली काम करते हैं, आप अगर इन्हें सही तरह से अप्लाई करेंगे अपनी लाइफ में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है गाइस तो गिव इट अ थम्स अप, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आई विल बी बैक विद अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।